हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। दिस इज अम्बा सिंह। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रही थी। उसमें मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन पे बेस्ड थे। आज मैंने फिर सोचा है कि मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराऊं जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों पे बेस्ड होंगे। पहले मैंने क्वेश्चन लिया है एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड एक रिविजन के तौर पे। क्वेश्चन देखेंगे आप, क्या लिखा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो कि 30 मीटर हाइट का एक जो बिल्डिंग है कोई उसको देख रहा है। तो जब वो पहले देखता रहता है फिर उस बिल्डिंग की ओर जाता है। जब वो उस बिल्डिंग की ओर जाता है तो जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और खड़े होकर देख रही हूँ, तो वो लड़का पहले खड़े होकर देखता है तो उसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 30 डिग्री। फिर वो वॉक करके उस बिल्डिंग की ओर जाता है। जब वो वॉक करके बिल्डिंग की ओर जाता है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से कितना हो जाता है, 60 डिग्री। ओके, तो हमको ये बताना है कि वो उस बिल्डिंग की ओर कितना चल के गया है। देखिए कैसे करेंगे, इसका डायग्राम देखेंगे आप पहले। जैसे ये कोई लड़का है 1.5 मीटर लंबा और ये एक 30 मीटर लंबी कोई बिल्डिंग है। ये कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर। ये लड़का यहाँ से खड़ा होके इसको देख रहा है, इस बिल्डिंग को देख रहा है। इस यहाँ पे इस लड़के की आइज़ है। मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन हमेशा आइज़ के लेवल से बनता है। तो ये मैंने इसको यहाँ पे इसके रेफरेंस में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया है। यहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, पहले 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। यहाँ से वो लड़का खड़े होकर देखता है, फिर वो क्या करता है, यहाँ से कुछ चल के यहाँ तक आता है, कुछ दूरी वो वॉक करके आता है और फिर यहाँ से खड़े होकर देखने लगता है। जब वो यहाँ से खड़े होकर देखने लगता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से कितना हो जाता है, 60 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप ये बताइए कि वो जो लड़का है जो कि पहले यहाँ खड़ा था वो कितना डिस्टेंस चल के गया है। मार्किंग कर देंगे। सबसे पहले ये हो गया ए, बी, सी, डी, यहाँ पे हो गया ई एंड एफ। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये पूरा डिस्टेंस मतलब पूरी हाइट है 30 मीटर। ये 1.5 इस लड़के की हाइट है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1.5। और अगर ये 1.5 मीटर है तो रेस्ट ऑफ हाइट कितना होगा, 30 में से पूरा ये 1.5 को माइनस कर देंगे। ये पूरा 30 है, इसमें से 1.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर। ओके, हमको क्या निकालना है, सी डी की वैल्यू, कि वो कितना डिस्टेंस चल के गया है। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी डी। ओके, कैसे निकालेंगे, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ओके, हमको रिलेशन किस में दे रखा है, परपेंडिकुलर और बेस में। परपेंडिकुलर और बेस का जो है रिलेशन किसका है, थर्ड वाला क्या होता है, साइन होता है, सॉरी tan होता है। तो इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, tan की। हम tan वाला रेशियो लेके चलेंगे। कौन सा एंगल लेंगे, सबसे पहले मैं आपको पहले एक आइडिया देती हूँ हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी सी से बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, इन ट्राइंगल ए बी एंड सी tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ए बी अपॉन बेस क्या है, बी सी। थीटा की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, यहाँ पे 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू हमने अभी निकाला है 30 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा, 28.5 अपॉन बी सी नहीं मालूम है तो हम बी सी को ऐसे के ऐसे लिख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम बी सी की वैल्यू निकालेंगे। tan 60 की वैल्यू मैंने आपको कैलकुलेट करना भी सिखाया था और आपको याद भी रखना है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ओके, √3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन बी सी। तो बी सी कैसे निकालेंगे, बी सी इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 बी सी यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई होगा, √3 मल्टीप्लाई बी सी इक्वल्स टू 28.5। ओके, तो यहाँ से आप बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं।
कैसे निकालेंगे? BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा? अपॉन में 28.5 अपॉन √3। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। क्वेश्चन इसके आगे और सॉल्व होगा, क्यों? क्योंकि हमको डिस्टेंस कौन सा निकालना है? CD का। ठीक है, जब हमको CD का डिस्टेंस निकालना है तो हमें पूरा ट्राइंगल ABD लेना पड़ेगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? ट्राइंगल ABD लेंगे। इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD में फिर हम वापस वही वाला लगाएंगे tan थीटा का। क्यों? क्योंकि हमको हाइट मालूम है, हमको डिस्टेंस मालूम है, बेस मालूम है, तो हम tan थीटा का ही फॉर्मूला लगाएंगे। tan, और यहाँ पे आपका एंगल कितना हो जाएगा? tan 30 डिग्री इक्वल्स टू वही बेस अपॉन हाइट, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका? 28.5। हम अब सिर्फ ये वाला डिस्टेंस लेंगे, 28.5 अपॉन ये वाला डिस्टेंस। पहले मैं आपको ऐसे लिख दूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? AB अपॉन पूरा बेस क्या होगा? हम BD वाला ट्राइंगल ले रहे हैं तो BD होगा, BD। अब आप वैल्यू पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू इस वाले ट्राइंगल में कितना है? 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ क्या लिखेंगे? tan 30 डिग्री इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितनी है? 28.5। ओके, और BD को आप देखिए ध्यान से कि आप इसको BD को ऐसे लिख सकते हैं क्या? BC प्लस CD लिख सकते हैं ना? BD इक्वल्स टू क्या हो सकता है? BC प्लस CD। लिख दीजिए BC प्लस CD। अब आप ये देखेंगे BC आपको वैल्यू आपने BC का निकाल रखा है। ओके, और CD की वैल्यू आपको निकालनी है, तो पुट कर दीजिए वैल्यू इसके अंदर। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, BC प्लस CD मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1 ही आएगा, इक्वल्स टू ये √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 28.5 मल्टीप्लाई √3। अब हम क्या करेंगे? इस BC की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। BC की वैल्यू क्या है? देखिए 28.5 अपॉन √3। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, आपको कैलकुलेट करना है CD, तो इस BC को आप इधर ले आइए, CD को यहीं छोड़ दीजिए, इक्वल्स टू 28.5 √3 माइनस प्लस BC है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस √3, सॉरी माइनस BC होगा, माइनस BC। तो CD की वैल्यू क्या हो जाएगी? 28.5 √3 माइनस BC की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 1 से हम रखेंगे 28.5 अपॉन √3, 28.5 अपॉन √3। इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ कुछ नहीं तो अपॉन में 1 ले लेंगे। 1 और √3 का एलसीएम क्या होगा? √3। ये मैं यहाँ से ऊपर कर दे रही हूँ बेटा, दिख नहीं रहा है यहाँ से। ओके, 1 और √3 का एलसीएम होगा आपका √3। √3 को इससे 1 की टेबल में √3 आपका √3 टाइम्स आता है, और √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 28.5 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या आएगा? 3। ओके, माइनस 28.5। ये कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए यहाँ पे भी 28.5 है, यहाँ पे भी 28.5 है। एक काम करते हैं, 28.5 को हम कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ यहाँ पे तो क्या बचेगा? 3 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या आएगा? 1 अपॉन √3। तो क्या हो गया? 28.5, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2 अपॉन √3। 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे? 2 5 जा 10, 0 कैरी आएगा 1, 2 8 जा 16, 16 प्लस 1 17, कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 अपॉन
√3। यहाँ 1 डेसिमल के 1 प्लेस के बाद डेसिमल था तो मैंने 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दिया है। 57 को फिर फैक्टराइज करेंगे आप तो 19 3 क्या होता है, 19 3 आपका होता है 57। तो 19 3 को हम क्या लिख देंगे, √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा कि मैंने 57 को कैसे लिखा है। 19 3 आपका क्या होता है 57, √3 को √3 को मैंने √3 के फॉर्म में लिख दिया है। क्यों लिखा है, ताकि आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 19 √3 इसका मतलब क्या है कि ये जो बच्चा था डी से सी की ओर कितना डिस्टेंस चल के आया है, 19 √3। ये क्वेश्चन आप नोट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये एक क्वेश्चन ही बहुत लेंदी हो गया है, तो इसका अगला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड डू प्रैक्टिस।